मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 27 पद से लेकर 30 पद को देखेंगे कि आज इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 27 पद से लेकर 30 पद। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि 2 अंधे यीशु के पीछे पुकारते हुए चले आ रहे थे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और यीशु उनके पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें चंगा कर सकता है। और तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई, वे चंगे हो गए। मेरे प्रियो, आज इस भोर यीशु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? मेरे प्रियो, क्या आपको विश्वास है कि आपका यीशु कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, आपका यीशु सब कुछ कर सकता है। वह आपको चंगा कर सकता है, वह मुर्दों को जिला सकता है, 12 वर्ष के लहू को बहने से रोक सकता है, 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भी तृप्त कर सकता है। मेरे प्रियो, आकाश की ओर देखिए, सूर्य को देखिए, तारा गणों को देखिए। एक एक तारा हमारे पृथ्वी से भी बड़ा है, पर आकाश में लटका हुआ है। यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक यिर्मयाह उसका 32 अध्याय 17 पद में कहता है, हे प्रभु, यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी कहते हैं, हे प्रभु, यहोवा तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जानते हैं, यह यिर्मयाह नबी की प्रार्थना थी, क्योंकि बेबीलोन ने यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया था और यिर्मयाह नबी जानता था कि यरूशलेम तभी जीत सकता है जब परमेश्वर उसके साथ लड़े। और मेरे प्रियो, वचन बताती है कि यहोवा ने यिर्मयाह को उत्तर दिया। यिर्मयाह नबी उसका 32 अध्याय 26 से 28 पद। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वंश में कर देने पर हूँ, और वह उसको ले लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह हमारी हार को भी जीत में बदल सकता है। और मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर की सामत में एक बड़ी जीत को देखी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह हमारी हार को भी जीत में बदल सकता है। मेरे प्रियो, अब्राहम और सारा दोनों इतने बुरे थे कि उनके संतान होने की संभावना ना थी। यह असंभव था कि अब्राहम और सारा के बच्चे हो। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। पर मेरे प्रियो, सारा जानती थी कि उनका बच्चा होना असंभव है, इसलिए वह हंस पड़ी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 12 पद बताती है कि सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? और मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? वचन बताती है, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 14 पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, सारा ने कहा था, क्या मुझे यह सुख मिलेगा? और यहोवा कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और मेरे प्रियो, अब्राहम और सारा को इसहाक के रूप में एक पुत्र का सुख मिला, जो उनके लिए असंभव था, पर उनके परमेश्वर यहोवा के लिए संभव था।
हमारे प्रभु के लिए संभव है। वैसे ही गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 18 पद बताती है कि इजरायली और मूसा इस बात के लिए चिंतित थे कि उन्हें मांस खाने को कौन देगा। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 13 से 14 पद। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं। ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। मेरे प्रियो, इजरायलियों के इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं परमेश्वर ने क्या दिया जो हमें मिलता है। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 23 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझको कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हें मांस ना खिला सकूं? मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर ने मांस के लिए उनके पास बटेरों की एक बड़ी झुंड भेजी और बटेरे इजरायलियों की छावनी के ऊपर भूमि पर 2 हाथ से लगभग ऊंचे तक छा गए। लोगों ने उन्हें हाथों से पकड़कर मांस के लिए इकट्ठा करने लगे। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर ही है जो आकाश के झरोखे खोलकर हमें मांस खिला सकता है, हमें मन्ना खिला सकता है। मेरे प्रियो, आपके परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है और वह हाथ हमेशा आपके लिए खुली हुई है। मेरे प्रियो, हमारे मन में कभी कभी यह सवाल उठता है कि किसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि हम सब पापी हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं। जैसे एक बार यीशु के सभी चेलों के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि किसका उद्धार हो सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 26 से 27 पद बताती है कि वे बहुत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 2 अंधों के जीवन की तरह वह आपके भी शारीरिक और आत्मिक बीमारी को चंगा कर सकता है। अब्राहम और सारा की तरह वह आपको सुख दे सकता है। यिर्मयाह नबी की तरह वह आपकी हार को जीत में बदल सकता है। इस्राएलियों की तरह वह आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त कर सकता है। वह आपका उद्धार भी कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है। पर मेरे प्रियो, सवाल अब भी वही है जैसे यीशु ने पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? आपका जवाब क्या होगा? अगर हाँ है तो मेरे प्रियो, आज वह आपकी हर प्रार्थना को हकीकत में बदल देगा। विश्वास कीजिए, आपका प्रभु यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बस एक चीज जो आपके परमेश्वर से नहीं हो सकता है। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय 2 पद। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अर्थात मेरे प्रियो, वह एक काम जो वह नहीं करता है कि वह झूठ नहीं बोलता। उसके वादे प्रतिज्ञाएं झूठे नहीं होते। मेरे प्रियो, वह आपके लिए सब कुछ करेगा, पर शर्ते हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए इस भोर अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, इस बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, या तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू सब कुछ कर सकता है। तू असंभव को संभव में बदल सकता है। तू हमारी हार को जीत में बदल सकता है, हमारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, हमें सारे सुखों से भर सकता है। तू हमें अच्छी पदार्थों से तृप्त कर सकता है। तू हमारा उद्धार कर सकता है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं और अपनी बीमारियों को, कष्टों को, दुखों को, खालीपन को, चिंता को, जीवन को तेरे पास ले आते हैं। तू ही हमें छुटकारा दे सकता है। हे पिता, आज हम सब की प्रार्थनाओं को, एक माँ की प्रार्थना को, एक पिता की प्रार्थना को, पति पत्नी की प्रार्थना को,
तेरे जवानों की प्रार्थना को, परिश्रम करने वालों की प्रार्थना को, तन और मन से भूखे तेरे लोगों की प्रार्थना को आज अपने नाम के निमित्त हकीकत में बदल दे, क्योंकि तू ही है जो कर सकता है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि तूने इस घड़ी हमारी प्रार्थनाओं को छू लिया है और उसे पूरा भी कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास के साथ निश्चय हो जाते हैं कि तेरे नाम से हमारे लिए सब कुछ पूरा हो गया है। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।